दोस्तों, मैं फजल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th क्लास का एंट्रेंस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर सीरीज़ ए है। यह 11 मई 2025 को हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स 85 और टेस्ट ड्यूरेशन है 2 आवर्स। 85 नंबर का ये प्रश्न पत्र है और इसमें 85 प्रश्न होंगे, यानी हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और 15 नंबर का वाइवा है। पेपर में 85 प्रश्न आते हैं। 25 प्रश्न लैंग्वेज के, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के होते हैं। 25 प्रश्न गणित और 25 साइंस और 10 प्रश्न होते हैं सोशल साइंस के। 51 से शुरू हैं मैथमेटिक्स के। द फैक्टर्स ऑफ x to power 4 - 81 आर। ये x to power 4 है और ये 81 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब 3 से ये डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 एम 27 और 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4, 3 की घात 4। ये हो जाएगा x पे 4 माइनस 3 पे 4। अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर और 3 स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर ले तो ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b और a माइनस b। इस हिसाब से देखा ये पूरा a है तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और दूसरे कोष्ठक में x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में आ गया है तो एक कोष्ठक में x माइनस 3 और एक कोष्ठक में x प्लस 3 और यह है x स्क्वायर 3 का वर्ग 9। तो x माइनस 3, x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 9 डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में a रेशियो b बराबर 2:3, b रेशियो c बराबर 4:5, तो c रेशियो a किसके बराबर होगा? तो ये दिया गया है हमारा a रेशियो b बराबर 2:3। इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर 2/3। b रेशियो c, ये है हमारा 4:5। इसको लिख सकते हैं b/c बराबर 4/5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। a/b गुणा b/c बराबर 2/3 गुणा 4/5। बी से भी कट गया a/c। 4 दूनी 8, 3 पंजे 15। हमें निकालना है c रेशियो a, तो इसको उल्टा कर देंगे। c/a अगर लिखते हैं तो ये 15/8 हो जाएगा। रेशियो में लिखें c रेशियो a बराबर 15:8। 15:8 यह है a विकल्प में, तो a विकल्प भी इसका सही है। द एब्सिस्सा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, तो यहाँ पर दिख रहा है हमारा एब्सिस्सा किसे कहते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं x एक्सिस y एक्सिस। तो ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे x y हैं। तो ये y एक्सिस से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो हमारी x होगी। इसी को हम एब्सिस्सा कहते हैं। तो एब्सिस्सा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो सी विकल्प इसका सही है। फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a/b, ये a/b कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है? तो a/b एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो इसी को हम उसी से भाग देते हैं तो एक आता है, ये सही है। एक माइनस है इन दोनों में और हम भाग करें तो माइनस का बनाएगा, ये भी सही है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का बनाएगा, ये भी सही है। दोनों अगर माइनस हैं और हम भाग दे रहे हैं तो भी +1 आता है, तो ये नतीजा गलत आएगा, यानी +1 आना चाहिए था। तो डी विकल्प उसका सही है। द डिजिट एट यूनिट प्लेस फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्शन, ये हमारी संख्या दी, अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें तब इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा ये हमें निकालना है। तो इसमें कितना है? 7। सारी संख्याओं के यूनिट प्लेस डिजिट निकाल लेते हैं। 7, 5, ये भी 5 है,
ये 1, ये 2, ये 3 और ये 1। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 आता है, तो ये 10 आ गया है। चाहे कितनी संख्या हो उन सबका गुणा किया जाएगा, तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो 0 होगा, और 0 है हमारा सी विकल्प में, तो सी विकल्प भी इसका सही है। अगला प्रश्न है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, जब ये संख्या हमारी दी गई है 73, 75, 78 और ये 57, 97 और 337 इस डिवाइडेड बाई 34, इसको हम 34 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको सबसे गुणा करें, उसके बाद इससे डिवाइड करें तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 73 को डिवाइड किया हमने 34 से, तो 34 दूनी 68, यहाँ से बचेगा 5। 75 को हमने डिवाइड किया 34 से, तो 34 दूनी 68, यहाँ से बचेगा 7। अब 78 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 34 से, तो 34 दूनी 68, यहाँ से बचेगा 10। ये है हमारे 57 को अगर हम डिवाइड करें 34 से, तो 1 बढ़ जाएगा, तो ये से बचेगा 3 और 2 यानी 23। इसी तरीके से 197 को हम डिवाइड करें 34 से, तो हमारे पास बचेगा 34 का भाग चला जाएगा 5 बार, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 17, ये आ जाएगा 7 और ये 2 27। हमारी संख्या बच रही है 197 हो गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये जो 337 है यहाँ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर होना चाहिए 37। 37 को डिवाइड करेंगे 34 से, तो ये 34 एकम 34, यहाँ से बच जाएगा 3। अब इन संख्याओं को हमने 34 से डिवाइड किया है, तो जो बचा है हमारा रिमाइंडर सबका ले लेते हैं। यहाँ से बचा 5, यहाँ से 7, यहाँ से 10, यहाँ से 23, यहाँ से 27 और यहाँ से 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 पंजे 35 ढाई 350। अब ये बचा हमारा 23। 27 या 81, इनको भी मल्टीप्लाई करिए, ये बची थी। अब इसको 34 से डिवाइड करें। 350 को डिवाइड किया 34 एकम 34, 1 बच गया, अब 0 उतार लिया, यहाँ से बचा अब 10। 81 को डिवाइड कर दो, 81 को डिवाइड किया 34 से, तो 34 दूनी 68, यहाँ से बचेगा 3 13। अब हमारे पास बच रहे हैं यहाँ से 10, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये, यहाँ से बचा 23 और यहाँ से बचा है 13। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 230 और मल्टीप्लाई किया हमने 13 का। 13 तिया 39 और 13 दूनी 26 और 3 29। ये बचा हमारा 2990। 2990 को फिर डिवाइड करेंगे 34 से, तो ये कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, 8 3 34 27, 27 ज़्यादा जाएगा, 8 बार चला जाएगा ये। 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27, यहाँ से 7 बचा और यहाँ से 2 0। अब ये कितनी बार जाएगा? 272 या 270, तो हम इसको 7 बार दे सकते हैं। 7 चौक 28, 7 या 21, 2 23। यहाँ से हमें 2 बचा, यहाँ से समझते 3। ये हमारा रिमाइंडर बचा है 32। तो ये जो निकल के आज इस तरीके से हमने क्या किया था, इन 34 से इन सब को डिवाइड किया। अब इनमें यहाँ पर 3 नहीं होगा, 37 होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि इनके जो रिमाइंडर बचे थे अलग अलग भाग, उनका मल्टीप्लाई किया, फिर उनको डिवाइड किया 34 से, फिर लास्ट में हमारा जो बचा है वो 32 बच रहा है, तो इसका रिमाइंडर 32 ही बचेगा, तो ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन ये होता है हमारा 360/n। n की वैल्यू हमारी 8 है,
तो एंगल हो जाएगा हमारा 360/8 45 डिग्री। तो ये हो सकता है। एन की वैल्यू 12 है, तो फिर एक्सटीरियर एंगल 360/12 बाकी 36 30 डिग्री। अब एन की वैल्यू अगर 10 है तो फिर 360/10 ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल 45 हो सकता है, 36 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन ये 22 है वो किसी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो एन की वैल्यू है वो ऐसी होगी जिससे कि हमारा 336 कट जाए। तो 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो ए विकल्प इस पर सही है। ए ग्राफ दैट डिस्प्ले डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो इसमें बदल रहा है डाटा टाइम के अकॉर्डिंग। तो फिर ये बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट नहीं होगा, बल्कि लाइन ग्राफ होगा। तो डी विकल्प इसका सही है। ए पॉइंट विच लाई ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट जो दिए गए हैं इनमें कौन सा पॉइंट ऐसा है जो एक्स और वाई दोनों अक्षों पर होगा। तो 1 0 ये हमारा क्या होगा, एक्स अक्ष पे होगा। 0 1 ये होगा वाई अक्ष पे होगा। और 1 1 होगा एक्स और वाई के बीच में, 1 और ये 1। अब हमारा सी में बचता है 0 0, तो ये होगा ओरिजिन। ये एक्स पर भी होगा और वाई पर भी होगा। तो ये 0 0 पॉइंट सी विकल्प में है, तो सी विकल्प ही इसका सही है। इफ बी इज ए रेसिप्रोकल ऑफ ए, बी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ ए है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ ए इज इक्वल टू बी। वैसे क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ए ये बराबर होता है 1/a के। तो b बराबर 1/a है। यानी कहना बी स्क्वायर रेसिप्रोकल ऑफ बी स्क्वायर, रेसिप्रोकल ऑफ बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये अपॉन 1/b स्क्वायर हो जाएगा। b बराबर है 1/a, तो ये आ जाएगा 1/a स्क्वायर। ये a के पहुंचेगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू, a के पदों में देखा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर हमारा ए विकल्प में ही है, तो ए विकल्प इसका सही है। साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज। तो ये हमारी संख्या दी गई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो एक डिजिट हमारा ले लेते हैं। तो जो हमारे सार्थक अंक होते हैं उनमें 5 और 5 से पहले अगर 0 है तो ये नहीं गिना जाएगा। तो हम दशमलव को इस अंक से यानी 5 के दशमलव से इधर लाएंगे, या 5.0 गुणा। अब हम 10 की घातों में लेंगे। दशमलव हमारा बाएं से दाएं तरफ जा रहा है, तो इसको माइनस पावर आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक इधर हट रहा है दाएं तरफ, तो माइनस के 7। तो ये होगी इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म 5.0 10⁻⁻7। तो ये है डी विकल्प में 5.0 गुणा 10⁻⁻7। तो डी विकल्प इसका सही है। द वैल्यू ऑफ 2/3 पे घात 2 पे घात 3 गुणा 1/3 पे -4 की घात है, 3 पे -1, 4 पे -6 पे -1। तो इसको लिखेंगे हम 2/3 पे घात हो जाएगी 2 गुणा 3। घात पे जब घात हो तो घातों में गुणा हो जाता है। 1/3 -4 3 -1 और 6 पे -1 पावर है। तो ये हो जाएगा 2 पे 6 घातें और 3 पे 6 घातें। ये माइनस की घातें हैं तो इसको उल्टा कर देंगे, 3/1 प्लस की 4 हो जाएंगी। माइनस की बने तो ये 1/3 हो जाएगा और ये 1/6। अब देखते हैं 6 घातें ये हैं और
2 पे घात 6, तो 2 हो जाएगा 6 जगह, 1 2 3 4 5 और 6 बटे 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6। ये ऊपर हैं 4 घात हैं, 3 पे घात 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 घात होंगे, बटे में ये 3 है और ये 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, 2 से ये 2, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3। अब जो बचे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 3 का 9, ये 27 ये 81, ये हमारा आ जाएगा 32 बटे 81। 32 बटे 81 पहले ही विकल्प में है, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है फॉर ए ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स फूड लास्ट्स फॉर 45 डेज, फॉर हाउ मैनी डेज विल द सेम फूड फॉर 72 स्टूडेंट्स। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, एक तरफ स्टूडेंट और दूसरी तरफ डे, ये हमारा रेशियो वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट कितने हैं 32, खाना कितने दिन के लिए है 45 दिन के लिए। अब स्टूडेंट हो गए 72 और इसे मान लेंगे x। 32 स्टूडेंट है तो 35 दिन खाना होता है, और 72 स्टूडेंट होंगे तो जो खाना होगा वो कम दिनों में चलेगा, यानी ये स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और खाना फिर दिन जो घट जाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा रेशियो, ये नीचे की तरफ है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा समानुपात हमारा x रेशियो 45 बराबर 32 रेशियो 72, x बराबर 32 बटे 72 गुणा 45, 9 72 9 5 45 8 चौक 32, x बराबर आएगा 4 गुणा 5 4 5 20, दिन कितने आ गए 20 दिन। अब ये खाना जो है वो 20 दिन के लिए काफ़ी होगा, ये सी विकल्प में है, वो सी विकल्प इसका सही है। 64वां प्रश्न है व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इंक्रीज्ड बाय 30%, व्हाट वाज द इंक्रीज ऑफ द टोटल रेवेन्यू। इसके लिए हम फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए क्या है हमारा डिक्रीज हो रहा है 10%, तो माइनस के 10 हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस और इंक्रीज होगा तो प्लस का हो जाएगा। बी इंक्रीज हो रहा है यानी, तो यहाँ बी क्या होगा 30% बढ़ रहा है तो प्लस के 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस के 10 और प्लस के 30 बटे 100, 0 0 0 कट गया, ये हो जाएगा माइनस 10 30 20 और माइनस के 3, तो ये आएगा 17। तो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीजिंग होगी वो 17% की होगी, तो डी विकल्प इसका सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम इफ एम की वैल्यू निकालना है अगर 3 पे घात 3m प्लस 2 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4 माइनस m बराबर हो 1/3 टू द पावर m माइनस 3। यहाँ से m की वैल्यू निकालना है, हमारा बेस क्या है सेम है 3 है, तो यहाँ पर डिवाइड में है तो ये जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, तो 3 टू द पावर 3m प्लस 2 माइनस 4, ये माइनस पावर प्लस हो जाएगी m बराबर, ये बड़े में है यानी डिवाइड में है 3, तो ये भी घाते हैं माइनस हो जाएंगे माइनस m और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब ये 3m और m 4m 3 टू द पावर 4m 2 में चल गया माइनस की 2 बराबर 3 टू द पावर माइनस m प्लस 3। बेस सेम है तो इसकी जो पावर्स होंगी वो भी सेम होंगी। 4m माइनस 2 बराबर माइनस m प्लस 3। m को इधर लेना है 4m माइनस के प्लस हो जाएंगे m 3 2 इधर जाएंगे प्लस के 2 जगह 5m बराबर 5, तो m इज इक्वल टू 5/5 5 बन जाए 5, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 है हमारे डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है।
अगले प्रश्न में दिया गया हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ए डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.2 should be melted to from a right circular cylinder of height 10 cm and diameter 4.5 cm। तो एक सिक्का है जिसका डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई है 0.2। इस सिक्कों को बनाया गया है किससे? एक सर्कुलर सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा जिस्म को पिघलाकर सिक्के बनाए जा रहे हैं उसका आयतन यानी वॉल्यूम ऊपर ले लेंगे और जो बनाया जा रहा है उसको वॉल्यूम को नीचे ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ये भी सर्कुलर सिलेंडर के साइज का है तो ये आ जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर एच अपॉन पाई आर 2 स्क्वायर एच 2, ये H1 होगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब R1 है हमारी 10 सेंटीमीटर है ऊंचाई और 4.5 है डायमीटर, तो R होगी हमारी त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। इसकी आधी करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 इसका वर्ग। ऊंचाई है हमारी 10, बटे में ले लेंगे जो सिक्का है कॉइन्स है उसकी डायमीटर है 1.5 और रेडियस हो जाएगी इसकी आधी 2 सत्ती 14.2 इसका स्क्वायर और थिकनेस यानी h मोटाई की जाएगी 0.2। अब इसको हमें हल करना है, यही हमारी आ जाएगी। तो 2.25 गुणा 2.25 गुणा 10 बटे 0.75 गुणा 0.75 गुणा 0.2। दशमलव हटा दें, यहाँ पर 1 10 का गुणा कर देंगे। दशमलव से दशमलव 2 के बाद ये 2 के बाद ये 2 के बाद 2 के बाद ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 225 बटे 75 इंटू 225 बटे 75 इंटू 100 बटे 2। 75 तिया 250, 75 तिया 250 और 2 से डिवाइड कर देंगे 50। 3 × 9 गुणा 50, 9 पंजे 45। तो कॉइन्स कितना आ गया? 450। 450 है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। द रेशियो बिटवीन कवर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। देन द रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इस सिलेंडर की रेशियो सिलेंडर की रेडियस और हाइट में रेशियो कितना होगा ये हमें निकालना है। तो रेशियो बिटवीन कवर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया हमारा होगा 2 पाई आर एच। हमारा क्या होगा? वक्रतल का सरफेस एरिया अनुपात टोटल सरफेस एरिया, ये हमारा जो दोनों साइड से जो समतल है ये हमारा क्या है? सर्किल है। तो एक सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया और इसका एरिया दोनों मिलाकर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर। कवर्ड सरफेस एरिया रेशियो टोटल सरफेस एरिया ये हमारा दिया है 1:2। अब इसको हम अपॉन में लिख लेते हैं 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 1/2। 2 पाई आर एच 12 कट गया। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 2h बराबर h प्लस आर। यहाँ से h को इधर ले लेंगे 2h माइनस h बराबर r। ये 2h में से h कैसे हट गया? h बराबर r। r को बटे में ले लें h अपॉन r बराबर 1। तो h अनुपात r 1:1 ये आ जाएगा 1/1 करना है इसको। तो द रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1:1। डी विकल्प इसका सही है।
क्वेश्चन है देयर आर 1040 स्टूडेंट, there are 1400 students in a school. For a PT drill they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many more students will be added for this arrangement? हमारे पास 1400 स्टूडेंट हैं, इनको इस तरीके से खड़ा किया जा रहा है पीटी के लिए कि जितनी लाइनें हैं उतनी ही एक लाइन में क्या स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से खड़ा करने के लिए हमें कितने स्टूडेंट की और ज़रूरत होगी, तो इसके लिए 1400 हमारे दिए गए हैं, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवाइड विधि से यानी भाग विधि से, तो ये हो जाएगा 3 3 9, यहाँ से बच्चे 5, 3 और 3 6, 2 0 उतार लिए। अब इसको हम कितने और चाहिए, ये हमारा 0,500 के बराबर हो जाए, या इससे इसमें कितने जोड़ेंगे तो 8 48, 8 48 की 8, यहाँ 8 रखें, यहाँ 8 रखें, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 48 6 54। तो हमको अब कितने चाहिए, यहाँ पर 44 चाहिए, माइनस के 44 यहाँ पर बच रहे हैं, तो इसमें 44 स्टूडेंट और चाहिए। तो ये 1444 अगर स्टूडेंट होंगे तो एक लाइन में 38 स्टूडेंट होंगे और 38 ही लाइन इसमें लग जाएंगे। तो 44 है हमारे डी विकल्प में, तो डी विकल्प भी इसका सही है। The next question is how many non-perfect square number lie between the squares of the numbers n and n plus 1, where n is a natural number। तो हमें निकालना है n plus 1 के स्क्वायर और n स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो n plus 1 का स्क्वायर है ये, इसलिए हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। a plus b में क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 2 1 जाओ 2n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये अच्छा n प्लस 1। तो ये n प्लस 1 नंबर ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में। तो ये है 2n प्लस 1 तीसरे विकल्प में, तो सी विकल्प भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर इज डबल्ड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर कोई नंबर है x और इसका डबल नंबर हम करते हैं x, x का डबल क्या हो जाएगा 2x। अब इसमें देखना है स्टेटमेंट, इट्स क्यूब इज 2 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। इसका क्यूब करें तो ये हो जाएगा x का क्यूब और ये हो जाएगा 2x का क्यूब। अब ये x क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो x क्यूब पहला नंबर है, इसका डबल है वो है 2 पे घात 3 है, तो ये 8 हो जाएगा 8x क्यूब। पहले नंबर का क्यूब उसके दुगने का क्यूब जो है वो पहले नंबर के 8 होने के बराबर है। हम देख रहे हैं डी विकल्प में इट्स क्यूब इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, तो डी विकल्प इसका सही है। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इज 2028, द नंबर इज। तो कोई नंबर x है, इसके क्यूब में से उसके स्क्वायर को घटा देते हैं तो ये बराबर आता है 2028। तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखें x को कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर को, यहाँ से x बचेगा -1, ये बराबर है 2028। अब x इंटू x x -1 2028।
अब x यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? अगर 15 है तो 15 अगर x मान लेते हैं तो फिर ये 15 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि इसका एक फैक्टर माना जाएगा 15। तो ये 3 से तो कट रहा है, 2 2 4 8 12 3 से कट रहा है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये ए जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगर 14 हमारा x होगा तो 14 इसका फैक्टर होना चाहिए, और 14 का फैक्टर अगर इसका 14 फैक्टर है तो फिर ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। 7 दूनी 14, 6 बच जाएंगे 62, 7 8 56, 6 बचेंगे 68 हो जाएगा। तो ये जो संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये 14 जो है वो इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 13 अगर मान लेते हैं तो इसको 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो 13 से इसको डिवाइड करें तो 13 कम 13 बचेंगे 7, 72 हो जाएगा। 13 छिक्का 78, 13 पंजे 65, 7 बचेगा, 13 छिक्का 78, ये 13 से कट रहा है। इसका मतलब x की जगह 13 अगर हम लगा देते हैं तो 13 - 1 x हमारा 13 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 169 इंटू 13 बच गया 12, 92 108, 10 वर्चिंग 72, 10 82, वर्गम 12 8 20, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमने 13 लगाई है, तो ये आ गया है हमारा 2028। तो x का मान 13 के बराबर होगा। 13 हमारा C में है, तो C विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t, देन t इज इक्वल टू, t की वैल्यू निकालना है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसको हम लिख देते हैं 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम ख़त्म करते हैं। 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे समीकरण में। तो इसमें मल्टीप्लाई किया 12 से, इसमें भी मल्टीप्लाई किया 12 से, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें भी 12 से। तो 4 × 12, ये हमारा 4 नीचे ख़त्म हो गया है। 3 × 9 t - 3 दूनी 6, 3 × 12 4, ये आ गया 4 दूनी 8 - 8 t, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा। 4 × 12 बराबर में 3 × 12 4 आ गए, 4 दूनी 8, और ये हो गया 12 t। यह गया 9 में से 8 t घट गए, 1 t बच गया, 6 और 12 18 हो गए माइनस के 8 - 12 t, 12 t को इधर ले लें तो t + 12 t, 8 + 18 t हो गई 13, इधर हो गए 26। तो t की वैल्यू हमारी आ जाएगी 26/13 दूनी 26, तो t बराबर 2। तो t की वैल्यू 2 है, वह है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होगा कि जो इक्वेशन है वो हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसपे घात 1 हो। इसको हम अगर इक्वेशन में बदलते हैं तो 4 × 16 हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो पहला कैंसिल हो गया। तीसरे में देखें, यहाँ पर है x/2 + x/3 बराबर 1/4। यहाँ पर x है और एक वेरिएबल है और इसकी घात भी 1 है, इसलिए यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कहलाएगा। तो सी विकल्प इसका सही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल टू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारी 3 अगर नंबर हैं, जैसे a + b + c, ये बराबर होगा a बाद में b + c में a जोड़ा, ये बराबर होगा a + b + c। इस तरीके से a × b × c बराबर होगा a × b × c। तो ये जो होगा प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में होगा, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में नहीं होगा। तो ये है हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, तो सी विकल्प इसका सही है। इफ x + 1/x = 7
द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज, तो ये हमें निकालना है x प्लस 1/x बराबर 7, ये वैल्यू हमें दी गई है। वैल्यू निकालना है हमें x³ प्लस 1/x³ की। तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b पर 3 घात है -3ab और a प्लस b। अब यहाँ से देखते हैं a प्लस बी क्या है, a हमारा है x और b है 1/x, इसका क्यूब हो जाएगा -3, a x है और b है 1/x, x प्लस 1/x। यहाँ से x से x कैंसिल हो गया। ये हमारा वैल्यू दी गई है 7, तो 7 का क्यूब -3 और ये भी 7 है, तो 7 पे 3 की घात है, तो 7 7 49, 49 दिया हो जाता है 343 -21 दिया हो जाएगा 322। है डी विकल्प में, तो डी विकल्प भी इसका सही है। तो ये थे हमारे मैथ के क्वेश्चंस। इससे के आगे है हमारा 75 तक 10 प्रश्न होंगे SST के, यानी सोशल साइंस। तो बाकी के जो साइंस और सोशल साइंस के जो क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मुल्क में हैं इसकी गुस्ता हमारा।